श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मात्पिच्चरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंगलभवन अमंगलहारी, मंगलभवन अमंगलहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम प्रतोषी मातु सब रामा। कई बिनीत बर बैन सिया रामा। सुमिर शंभु गुर विप्रपद रामा। किए नींद बस नैन सिया रामा। बारात अवधपुरी में आ गई। बड़े उत्सव मनाए गए। श्री रामचंद्र जी ने उत्तम मृदु वचनों से माताओं को संतुष्ट किया। कुल रीत परंपरा के अनुसार देव पूजन हुआ। शंकर जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में यानी आराम करने चले जाते हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुण चूर्ण बर बोलन लागे। अरुण चूर्ण बर बोलन लागे। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। महाराज प्रातः काल से ही अयोध्यावासी जोहार प्रणाम आदि करने आने लगे। और हमारे अवध क्षेत्र में मुंह दिखाई देने की रीति है। सब मैया लोगों ने सीता जी को मुंह दिखाई दिया और सभी अपने अपने यथा योग्य सामग्री के अनुसार मैया जानकी के दर्शन करने आ रहे हैं। स्वभाव से ही चारों पवित्र भाइयों ने शौचादि से निवृत्त होकर के सरयू नदी में स्नान किया और संध्या वंदन करके महाराज के पास सभा में आए। और नित्य प्रति बालकों को देख करके दशरथ जी बड़े उत्साहित होते, बड़े प्रसन्न होते। बालकों को हृदय से लगा लिया। तदंतर आज्ञा पाकर सभी नित्य प्रति सभा आदि में बैठे और कहते हैं ऐसे दृश्य को देख करके श्री राम जी चारों भाइयों के साथ में सारी सभा के त्रिताप मिट गए। महाराज कई दिन बीत गए सेवा सत्कार में और उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का आगमन होता है। महाराज ने उनको उचित आसनों पर बिठाया, चरण वंदना किया। दोनों गुरुदेव श्री राम जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो गए। श्री वशिष्ठ जी के धार्मिक प्रवचनों को सुनकर महाराज
और उनके साथ रनिवास के सभी परिवार के लोग नित्य प्रति अच्छे अच्छे सत्संग कर रहे हैं। दिन पर दिन गुजर गए। विश्वामित्र जी ने भी उपदेश दिया, वामदेव जी भी साथ में थे। कहा कि यह सत्य है कि विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में छा रही है। इसे सुन करके श्री राम आदि सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई और कृतज्ञ भाव से गुरु जी को प्रणाम किया। अयोध्या में नित्य नए मंगल आनंद उत्सव हो रहे हैं, मानो आनंद से अयोध्या भर गई है। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें आश्रम जाने की विदाई दीजिए। महाराज दशरथ जी कहते हैं अब आप कहाँ जाएंगे? जैसे वशिष्ठ जी वामदेव जी हमको सत्संग और दर्शन लाभ दे रहे हैं महाराज, वैसे आप रुक जाइए। अंत में एक दिन महाराज दशरथ जी ने यही कहा कि हे विश्वामित्र जी, मैं और सारी संपदा अवध की आपकी है, हम तो केवल सेवक मात्र आपके हैं। हे मुनिवर, आप हमारे पुत्रों पर हमेशा स्नेह बनाए रखना। ऐसा कहकर स्वयं रानियों सहित पुत्रों सहित साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो हे राजन, देखो जिस चीज का खान पान रहन सहन हो जाता है, शरीर को उसकी आदत हो जाती है। मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया था और मेरे अंदर अत्यंत तप बल हो गया। इंद्र को हमारे तप बल से दिक्कत होने लगी, देवता घबराते थे। लेकिन राज सुख की भावना कहीं किंचित अंतःकरण में पल रही थी, जिससे मेरी तपस्या भंग हुई और मेरी इतने वर्षों की जो कठिन साधना थी उसका पुण्य नष्ट हो गया। इसलिए हे राजन, हम जानते हैं कि आप बड़े संतों के सेवक हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, धर्मात्मा हैं, परंतु राज सुख में रहने का आदि मेरा शरीर न हो जाए, इसलिए हम डरते हैं। ज्यादा दिन कहीं कोई साधु सन्यासी जब रहता है तो उसका मोह उसमें आसक्त हो जाता है। इसलिए आसक्ति जब जागृत होने लगे तब उस सुख का त्याग कर देना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की ओर चलने का निश्चय कर लिया। राम रूप भूपति भगति ब्याउ उछाहु आनंदु जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। हालांकि कह रहे थे विश्वामित्र जी की हृदय से तो राम लक्ष्मण हमारे इतने प्रिय हो गए हैं कि उनको मतलब हमारी आत्मा सोच रही कि साथ में रखें, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम ही ने उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाया है और यहाँ रह नहीं सकते हैं क्योंकि राजभोग की आदत शरीर को पड़ गई तो हमारे सन्यास के सारे तप नष्ट हो जाएंगे। अब विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह सब आनंद में मन में आनंद मनाते हुए शिष्यों के सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर चल दिए। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मे राघव की छवि लेकर। और इधर विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचते हैं और महाराज दशरथ जी सभी लोगों के साथ में राज कार्य में लग गए और पूरी अयोध्या में आनंद है। क्या कहते हैं?
आए ब्याही राम घर जब ते, आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, ओ प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, ओ सकई न बरनी गिरा अहिनाहू। कहते हैं जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद घर में बसने लगा। प्रभु के विवाह के जैसा आनंद हुआ और उत्साह हुआ उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। कभी कुल जीवन पावन जानी, ओ कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जसु मंगल खानी। ते ते कछु ते ते मैं कछु का बखानी, ओ करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, बैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं श्री राम के चरित्रों का पार कोई नहीं पा सकता है, वो तो अथाह सागर हैं। मैंने अपनी वाणी के पवित्र करने को उनका थोड़ा सा ये यशगान किया है। भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार और ब्याह विवाह के चरित्रों को सुनकर जो ये सुनेंगे या प्राणी गाएंगे उन पर सीताराम की कृपा सदैव बनी रहेगी। आप सभी का कल्याण हो। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं, मनोरोग मिल जाए। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, हम दीन दुखी को सहारो है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। बाले बाल विधूर गले च गरलम, यस्योरसि व्यालराट। सोऽयं भूति विभूषण सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वा सर्वगता शिवा, शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नतां यनागताभिषेक, तसिस्ता च ममले वनवास दुःखता।
मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। जब ते राम ब्याही घर आए नित नो मंगल मोद बधाए। जब से श्री राम जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के आ मिली हैं। अयोध्या नगरी का सौंदर्य और संपन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि किससे उपमा देकर के कवि लिखे। श्री राम जी के चंद्रमुख को देख करके नगर निवासी सब प्रकार के प्रसन्न हैं। राजमहल में माताएं सब प्रकार से सुखी हैं। महाराज दशरथ जी श्री राम के रूप में गुणशील और दयालु करुणा के सागर पुत्र को देख करके हर समय आनंदित रहते हैं। सबके उर अभिलाष यस काई मनाई महेश आप अछत जुवराज पद रामय देव नरेश। सभी नागरिकों के हृदय में अभिलाषा है कि मन में कि श्री राम के प्रति कहीं कोई दुर्व्यवहार न हो जाए। हे महेश हम आपकी विनती करते हैं भोलेनाथ को। सब मना रहे हैं कि हे प्रभु महाराज दशरथ के मन में ऐसी भावना जागृत कर दो, क्योंकि मन में शंका हो रही थी कि सभी पुत्र तो साथ में जन्म लिए हैं और इसमें बड़े छोटे अपने आप मान लिए गए, लेकिन रानियों के भी तीनों बराबर पद हैं मान हैं, कौन पुत्र, ये बड़ी शंका बनी हुई थी। तो कहते हैं ओम नाम वंदना हरि ओम वंदना राम जी के चरणों में बार बार वंदना। सभी देवी देवता गुरुओं की वंदना करते हैं कि हे भोलेनाथ महाराज दशरथ को ऐसी सद्बुद्धि दे दो कि जिससे वो शीघ्र इस कार्य के लिए यानी श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। मंगल के मूल श्री राम जी के पिता दशरथ जी ने स्वाभाविक ही एक दिन हाथ में दर्पण लिया और अपना मुख देखा, मुकुट आदि सीधा किया और क्या देखते हैं, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहो किन लेहु। महाराज ने देखा कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं और उनको लगा कि मानो बुढ़ापा कान में उपदेश दे रहा है। हे राजन श्री राम को अब जो ये सारा जो तुम्हारा सुख है राज्य का या राज्य का भार है या दुख है आनंद जो कुछ है सब भगवान को क्या अर्पण करना चाहते हैं लोग। ज्यादातर भगवान सभी ये कहते हैं हे भगवान हमारे दुख हर लो हमारे सुख हर लो। सुख हरने कोई कहता है? सभी कहते हैं दुख हर लो और सुख दे दो। सभी भगवान से सुख मांगते हैं। अच्छा एक बात आप लोगों को पता है कि आरती क्यों की जाती है? प्रश्न आया था आरती में
पंडित जी पुजारी जी लोग जब आरती करते हैं तो आरत हरते हैं, भगवान की नजर उतारते हैं कि इतने भक्तों ने सुबह से शाम तक उनको देखा है, तो हमारे भगवान को नजर लग गई होगी, टोना टुटका लग गया होगा। और भक्त क्या कहता है, आरत हरो, हे अपनी बिन भाव होनी चाहिए कि हे प्रभु जितने तुम्हारे दुख हैं वो सब हमको मिल जाएं, तुम्हारे जितने कष्ट हैं हमको मिल जाएं। कोई ये मांगेगा? भगवान से कोई दुख नहीं मांगता है। अच्छा कितनी बड़ी बेवकूफी है, रावण ने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था? अजर अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा देने वाला वही चीज दे सकता है जो उसके पास हो। तो क्या हमारे प्रभु के पास में दुख है? क्या हमारे प्रभु के पास दरिद्रता है? क्या हमारे प्रभु के पास में कष्ट है? जहाँ राम है वहाँ आराम है, वहाँ कष्ट है ही नहीं। तो भगवान के पास जब दुख है ही नहीं तो तुमको देंगे क्या? ये सुख और दुख इस संसार के अनुभव हैं, माया के अनुभव हैं। होता क्या है, श्रवण समीप गए सित केसा, अर्थात जब आपकी अवस्था, देखिए आश्रम 4 बताए गए हैं, कैसे 4 आश्रम में रहना चाहिए व्यक्ति को। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्षों तक आपको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और 25 वर्ष तक आप तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इतनी शिक्षा आपकी अच्छी होनी चाहिए कि 25 वर्ष तक जिस ज्ञान को आपने प्राप्त किया है तो वो शिक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य जीवन हुआ धर्म मार्ग। तो धर्म की प्राप्ति कर लो, और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक अर्थमा, जिस विद्या को प्राप्त किया है, जो हुनर है, जो पत्नी मिली है, जो धन मिला है, उसका उपयोग कर लो, भोग कर लो। और 50 वर्ष जैसे हो जाए वानप्रस्थ में चले आओ, घर द्वार जमीन जायदाद सब देख रेख करो और उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दो। और जैसे उत्तराधिकारी आपका जो है अधिकारी बनने योग्य हो जाए, आप सन्यास में चले आओ। तो देखा कि अब हमारी अवस्था बूढ़ी हो चली है, अब हमें अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। अब धीरे धीरे हमको इस संसार रूपी जो कर्म मिला था इससे निवृत्त हो करके अब हमें ब्रह्मचर्य में जैसे आदेश मिला था वैसे भजन आदि की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाल सफेद हुआ तो बाल काले कर लिए। दूसरा मैसेज कान ने भी सुनना बंद कर दिया कि आपने दूर दूर की बात नहीं सुनी है, तो लोग तेज तेज बोलेंगे तो सुनोगे, तो नजदीक का सुनना कम पड़ गया, लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, दांत गिर जाते हैं, मुंह का स्वाद चला जाता है, आंखों से दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, चश्मा आदि लगने लगते हैं, यानी शरीर अपने आप बताना शुरू कर देता है अब प्रशंसा सुनना बंद कर दो। अब जुबान पे लगाम लगाओ, क्योंकि ज्यादा चीजें खाओगे तो हजम नहीं होगा, दांत नहीं है। ज्यादा सुंदर दृश्य देखना, टहलना, खूब घूमना, थोड़ा रुक जाओ आंखों पे तो क्या करते हैं, चश्मा लगा लेंगे, कान में मशीन लगा लेंगे, बालों में कलर लगा लेंगे, लेकिन विषय वासना नहीं छोड़ेंगे। महाराज विषय वासना की भूख कभी भी आग को घी से बुझाया नहीं जा सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यह विचार और आनि नृप रामा, सुदिन सुअवसर पाई सिया रामा। प्रेम पुलक तन मुदित मन रामा, गुरहि सुनायऊ जाय सिया रामा। हृदय में विचार किया कि जो मन में बात आई है, अच्छी या बुरी बात जो भी आए, अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुओं से परामर्श ले लेना चाहिए। राजा दशरथ जी ने
सुंदर समय जाना और स्वयं महाराज आज वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और अपने मन की बात को आनंद मग्न चित्त से गुरु जी को सुनाया। महाराज दशरथ जी कहने लगे, हे गुरुदेव, अब सब प्रकार से श्री राम योग्य हो गए हैं। हमारे राज्य के सेवक, मंत्री, नगरवासी, मित्र, यहाँ तक शत्रु भी श्री राम जी का उतना सम्मान करते हैं जितना हमारे नगर के लोग, और सभी भरपूर प्रेम देने वाले हैं। सभी ब्राह्मण परिवार सहित उन पर आपकी ही तरह स्नेह रखते हैं। हे मुनिवर, हमें नहीं लगता है कि श्री राम को अगर युवराज पद दिया जाए तो राज्य में कोई भी विरोध होगा। बाकी हमको तो लग रहा है अब ये अयोध्या की जनता चाहती है कि श्री राम को युवराज बना दिया जाए। गुरुजी कहने लगे, हे राजन, आपने समय पर नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला प्रण किया है, क्योंकि इसी से ये समय बहुत उचित है। गुरु जी को प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हुए। क्या कहने लगे, नाथ राम करिय जुबराजू, कहीं कृपा करिय समाजू। हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके शीघ्र मुहूर्त आदि निकालिए और मुनीश्वर मेरे जीते जी ये उत्सव हो जाए, क्योंकि इस क्षण को देखने के लिए हमको लग रहा है सभी के नेत्र तरस रहे हैं। वैसे आपकी कृपा से शंकर जी ने मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं, केवल यही एक लालसा शेष रह गई है। ऐसा आस परापीतिर हृदय परिवर्तते, कदा नाम श्रुतं द्रक्ष्याम्या भीशक्तिमहं प्रियम। दशरथ जी के हृदय में उत्तम अभिलाषा बार बार चक्कर लगाने लगी। अब मैं अपने पुत्र, प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा और बड़े हर्ष से समाये हैं। हे गुरुदेव, मेरी शिक्षा को पूरा करने में मेरा सहयोग दीजिए। आपकी आज्ञा करने की देरी है, बस ये कार्य संपन्न हो जाएगा। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो सर्वेश्वर प्रेम के वश होकर के आपके पुत्र हुए हैं, ऐसा वशिष्ठ जी कहने लगे कि उनके लिए तो अयोध्या का राज क्या, वो त्रिलोकपति हैं, लेकिन आपकी मनोकामना है तो इसको पूरा वे अवश्य करेंगे। बेगी विलंबो न करिय नृप, साजिय सबुई समाजू। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शरीर तैयारी शुरू करिए, क्योंकि शुभ दिन और मंगल तभी है जिस दिन राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। गुरुदेव की आज्ञा मिलने से महाराज दशरथ अपने सेवक मंत्रियों सुमंत्रादि को बुलाया और अपना राज्यसभा में प्रस्ताव रखा। जो पांचही मत लागै नीका, करो हरसिया राम टीका। महाराज के प्रस्ताव को सुनकर सभी मंत्रीगण, सभासद, अन्य सम्मानित जन, वरिष्ठ जन ने एक साथ जय जयकार करके महाराज की जय जयकार की और कहने लगे, आप करोड़ों वर्षों तक जिए महाराज। आपने संसार के मंगल के लिए यह बहुत विचार प्रश्न करने किया है, और हमारा पूरा सभी मंत्री जो इनके अष्ट मंत्री थे, सभी ने अपने अपने सभासद, क्षेत्रपाल और राजाओं की ओर से सहमति दे दी। महाराज साधु साधु, आपने बहुत अच्छा जो है निर्णय लिया है।
और ये बात पूरी अयोध्या में से जंगल में आग फैलती है और उसी तरीके से फैलने लगी कि महाराज राम जी के जन्म का, राम जी के राज्यभिषेक का जो प्रस्ताव था राज्यसभा में पारित हो गया है। अब बस गुरुजन आएंगे, मुहूर्त आदि जो बताएंगे, और अब राज्यभिषेक की सुहानी खबरें सुनते ही अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम और सीता जी के लिए सब शुभ बधाइयां दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। राम मिंदी वरश्यामम सर्वशत्रुनिबर्हणं पश्यामो यवराजस्थं तव राज्योत्तमात्मजम्। जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित हैं तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। हम सभी अयोध्यावासी आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। श्री राम जी मन में ये विचार करते हैं कि यहाँ सारी तैयारियां हो रही हैं लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है। कौन? राम ही बंधु सोच दिन राती, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जय भाती। जलाशय में कछुआ अपने अंडे को किनारे पर रख देता है और पानी में इधर उधर भटका करता है, लेकिन पानी में रहते हुए भी उस कछुए का मन अपने अंडों में लगा रहता है। उसी प्रकार यहाँ अवध में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है लेकिन श्री राम जी का मन भरत में ही लगा हुआ है। अब जब भैया इस समाचार की सूचना रनिवास में मिली तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। सुमित्रा ने रत्नों और मणियों से अनेक चौक पूरे, कन्याओं, देवताओं, नागों की पूजा की। जय विधि हो या राम कल्याणो, देव दया करी सो बरदानो। अवधवासियों ने अपने अपने कुल देवी देवताओं को, ग्राम देवताओं की पूजा पाठ आरंभ कर दिया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में गए कि राज अभी तक तो राजकुमार थे लेकिन युवराज के कार्य क्या होते हैं और नीति क्या होती है, यह सब समझाने के लिए जैसे ही गुरु जी का आगमन हुआ, सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। श्री रामचंद्र और माँ सीता ने गुरु जी को अर्घपाद आचमन से खोटसोपचार पूजन किया और वंदना करके कहने लगे, हे स्वामी, आज आपका आगमन हमारे यहाँ हुआ है तो इससे बड़ा मंगल कुछ नहीं हो सकता है। श्री राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपका शुभागमन अमंगलों का नाशक है, सभी मंगलों को सिद्ध करने वाला है। गुरुदेव, आपने कष्ट क्यों किया यहाँ आने का? आ गए तो मेरे सौभाग्य हैं, लेकिन एक आदेश दिए होते हम परिवार सहित आपके पास स्वयं आते। सुनि सनेह बचन मुनि रघुबर प्रशंस, राम कसना तुम कहो असहंस वंश अवतंस। श्री राम जी के प्रेम सने वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, क्योंकि आपके सिवा
कोई ऐसा दूसरा कह ही नहीं सकता है इतने आदर भाव देने वाला। आप रघुवंश के भूषण हैं, आप सूर्यवंश के भूषण हैं, और श्री राम जी के शील स्वभाव का बाखान करके आनंद में पुलकित हो रहे हैं। भूप सजेव अभिले अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। हे राम, आज मैं वो सूचना जो देने आया हूँ, वो राज पुरोहित की तरीके से आज तुमको मैं समझाने आया हूँ। सभी राजा समाज, मंत्रीगण, जनता, सभी अवधवासी महाराज और इसके साथ महाराज दशरथ जी भी आपको युवराज बनते हुए देखना चाहते हैं। अब तुम राज्याभिषेक के पहले के जो नियम होते हैं वो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। और क्या कहते हैं, भूप सजीव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। इसलिए अब तुम व्रत उपवास हवन आदि संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कार्य को सफल कर दे। वशिष्ठ जी ने व्रत आदि करने की पूरी विधि बताई, क्योंकि शुभ काम करने से पहले 4-5 दिन पहले जब कोई महान कार्य होता है तो विधिवत उसकी तैयारी करी जाती है। वो शरीर में कैसा अन्न खाया है, कैसा वास किया है, इसलिए 5 दिन का व्रत किसी शुभ कार्य को करने से पहले किया जाता है। जैसे हमारे भारतीय परंपरा में कोई भी मंगल कार्य होता है तो उसके लिए एक मंडप छाया जाता है, जिसका माड़ो छाना गांव में कहते हैं। जो अब ये मंडप छाने के कार्य शहरों में विलुप्त प्राय हो गए हैं। अब एक पीपा में 4 ठो कुसा गाड़ के वो खड़ा कर दिया जाता है। अरे भैया, वो छप्पर में रहने वाला, वो गांव में रहने वाला, जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, जो अपने कुल देवी देवताओं को अपने आंगन में दरवाजे पर मंडप छा करके आमंत्रित करता है, वह व्यक्ति महान माना जाए कि करोड़ों की कोठी में रहने वाले अपने कुल देवी देवताओं को मनाने के लिए एक गंदे से पीपे में एक छोटा सा खिलवाड़ बना करके रख देते हैं और उसमें कहते हैं देवी देवता का आमंत्रण हो। फोटो खिंचाने के लिए नाना प्रकार के कहीं व्यवस्था में वृक्षारोपण आदि नाटक दिखाए जाते हैं। लेकिन देखिए हमारे भारतीय परंपरा के मंगल कार्य कैसे होते हैं। विवाह का कोई भी कार्यक्रम हो, यज्ञोपवीत का कोई कार्यक्रम हो, राज्याभिषेक का कोई कार्यक्रम हो, मित्रों, होती है गांव में सबसे पहले छई। छई को वनस्पति पूजन के नाम से जाना जाता है मित्रों, जिसमें गांव के, नगर के सभी सज्जन एक डलिया में गुड़, चने की दाल, जल, अग्नि और एक अस्त्र लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि देखो, आज से तुम्हारे संरक्षण का हम वचन देते हैं। और छेई का मतलब छुआ लगाना, तो उस अस्त्र से पेड़ पर थोड़ा सा निशान मारते हैं और कहते हैं अगर तुमको कोई चोट भी पहुंचाई तो वहां पर गुड़ लगा करके उसको घाव जैसे मलहम लगाया जाता है। लेकिन हम इतनी विनती करते हैं कि तुम्हारे द्वारा प्रदत्त फल, फूल, पत्ते आदि हम संस्कारों के लिए लेते रहेंगे। तो उस जब छई पूजन में जो जाते हैं, फिर वहां पर उस घाव को घी से भर देते हैं, घी और गुड़ से, और वहां पर अग्नि पर 5 आहुति डाल के जल से वनस्पति वन देवता की पूजा करते हैं। होता है नहीं होता ऐसे। फिर उसके बाद में जब वो घर चले आते हैं तो माताएं जाती हैं, क्योंकि घर लकड़ी लाना पुरुषों के कार्य में आता है, ईंधन की व्यवस्था करना पुरुषों में,
और घाट से जल आदि लेकर के घर में जल का कारोबार, तो माताएं घर से सूप आदि में खिचड़ी है, चने की दाल, गुड़, पीठा आदि लेकर के कहाँ जाती हैं? वरुण देवता की पूजा करने के लिए तालाबों पर। जिन तालाबों पर अतिक्रमण आदि करके बंद कर दिया गया, अशुद्ध कर दिया गया, नदियों को अपवित्र कर दिया गया कि आचमन करने की भी आज मन नहीं होगा। जो शहरों के किनारे की नदियां हो, तो जिसने अपने कुल देवी देवताओं को भुला दिया, अपने नदी वृक्षों को भुला दिया, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतोष कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से समृद्धि आएगी भैया? बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो कार्यक्रम कैसा होता है? पहला जो छठे दिन से कार्यक्रम, पहले दिन वनस्पति पूजन और वरुण देवता के पूजन, यानी घाटों पर माताएं जाती हैं छह पूजने के लिए। फिर उसके बाद में वहीं जो वनस्पति पूजन के लिए जाते हैं, तो वन से कुश है, सूखी लकड़ी समिधा है, बांस आदि ला करके मंडप का छावन किया जाता है। तो जब मंडप का छावन किया जाता है बंधुओं, तो उस दिन पृथ्वी की पूजन होती है, यानी वायु की पूजन हो गई, वरुण देवता की पूजा हो गई। अब घर पर जब मंडप छाया जाएगा, तो मंडप में पृथ्वी की पूजन हो गई। फिर कलश स्थापित करके नवग्रहों का आवाहन करके और दीपक जला के अग्नि देव का आवाहन किया जाता है। जब पंचभूतों की पूजा हो जाती है, तब हमारे घर में व्रतानुष्ठान चालू होते हैं। शाम को संध्या काल में कोई कार्य न किया जाए, इसलिए भजन आदि मंगल गीत माताएं गाती, जिसको सांझ ने उतना कहते हैं। फिर शारीरिक पुष्टि आरोग्यता हेतु अश्विनी कुमार देवताओं का ध्यान करते हुए शरीर में हल्दी का लेपन किया, जिसको उबटन आदि लगाना, जिसको आजकल, चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की, जिसको तेल पूजन कहते हैं। फिर इसके बाद का दिन जो बचता है, ये हो गया तीसरा दिन। तीसरे दिन मातृ पूजन, जो लकड़ी समिधा आदि लेके आई गई है, उससे अपनी कुल परंपरा के अनुसार देवी गणेश कुल देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, माता पूजी जाती हैं। और घर के जो परंपरा वाले पूजन है वो निपटाए, उसको बोलते हैं मातृ पूजन। अब जो पांचवा दिन आता है, उस दिन यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत करिए, विवाह है तो विवाह आदि के कार्यक्रम। फिर छठवें दिन विदाई होती है, तो लक्ष्मी जी जब घर में आती हैं, तो विवाह आदि कार्य में विसर्जन नहीं होता है, तो लक्ष्मी जी का गृह प्रवेश होता है। यानी जब आपका कार्यक्रम बढ़िया सा हो जाएगा विवाह आदि, तब वधू आपके घर में आएगी, इसलिए बोलते हैं लक्ष्मी जी आई हैं। अब आपने अच्छा मंगल व्रत पूजा पाठ किया है, तो उसका फल मिलेगा, तो यानी श्री मिलेगी आपको। अब इसी के बाद ही महाराज सही से आपके नाम के आगे श्री और पत्नी के नाम के आगे क्या लग जाता है? श्रीमती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर 4 दिन तक उस श्री को घर की कुल परंपरा, सबका परिचय, मुंह दिखाई आदि जब कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो चौथे दिन संतुष्टि मानी जाती है, इसको बोलते हैं चतुर्थी आई है। चतुर्थी छुड़ाना है, यानी सब प्रकार से मंगल है। घर में पंडित जी को बुला करके कुल रीति के अनुसार प्रथम संकल्प होता है, तो वहीं पर कहीं पंडित जी करा देते, नहीं होता तो प्रथम संकल्प होता है सत्यनारायण पूजा करना, कुल देवी देवताओं की। पति पत्नी के साथ में जब आप पूजन करेंगे, तब दोनों के गोत्र का उच्चारण साथ में हो जाएगा। वहां पर विधिवत पूजा पाठ करके फिर गुरु आज्ञा से ब्राह्मण के द्वारा विचार करके गर्भाधान मुहूर्त निकाला जाता है, जिससे इस विवाह के फल स्वरूप हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाए।
अब क्या होता है तो आप जानते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, इस जीवन में आज कथा का आरंभ क्या हो, जैसे ही जितने किलो सुख मिलेगा, जितना आनंद मिल रहा है, बच्चा ध्यान रखना कि 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जितना विवाह से लेकर के आज राज्याभिषेक की बेर आई तो इसमें कई वर्ष निकल गए, लेकिन जो सुख का समय होता है वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कहीं हम व्यस्त हों, कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो, कहीं हम व्यस्त हों और कोई हमें प्रतीक्षा कर रहा हो, तो घड़ी किसकी स्लो चलती नजर आएगी? जो प्रतीक्षा कर रहा है। और जो व्यस्त है उसको लगेगा बड़ी जल्दी 30 मिनट निकल गए, आधे घंटे निकल गए। इसलिए सुख जो है वो व्यस्तता है, दुख वेटिंग बना देती है। किसकी? सुख के आने की हम प्रतीक्षा करने लगते हैं दुख में। सुख और दुख अधिक दिन तक नहीं रहते हैं। एक सूत्र आपको बताता हूं बंधुओं, आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रसन्नता मिल जाए, सुखी मिल जाए, उसका मानसिक भोग आनंद 48 घंटे, यानी 4 दिन, जो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जवानी, इसी को शास्त्रों में बोलते हैं 48 दिन तक प्रसन्नता होती है। अच्छे किसी मनोवैज्ञानिक से पूछना तो बताएगा। हम जीवन भर परेशान हो कि महाराज एक गाड़ी ले लें, एक गाड़ी ले लें, एक गाड़ी ले लें, तो बंधुओं आप कितनी भी परिश्रम से जो गाड़ी लोगे, उस गाड़ी पे नजर आपकी नहीं हटेगी और आपकी वो प्रसन्नता कब तक रहेगी? 4 दिन। आप बिल्कुल नोट करके अनुभव करके देखिएगा, 48 आवर्स के बाद में वो गाड़ी वो आपकी खुशी छोटी पड़ जाएगी, मिट नहीं जाएगी, क्योंकि गाड़ी आई तो गाड़ी का सुख मिलेगा मिलेगा। अगर हम बहुत प्रसन्न हुए, हमको पूरा राजपाट मिल गया है, तो हमारा मन राजपाट से 4 दिन के लिए इतना भरा रहेगा कि दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कोई नया वाहन आए तो उसको 4 दिन तक कोई डिमांड मन में नहीं होती, अरे सब बड़ा आनंद है, बढ़िया गाड़ी चाहे थे, जीवन का ये सपना था, ये हमारा पूरा हो गया। महाराज 5वें दिन उससे बड़ी खुशी के लिए मन भटकने लगेगा, नया टारगेट आ जाएगा और वो जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है उसकी खुशी चली जाएगी। अच्छा, कितना भी बड़ा आपका नुकसान हो जाए, ये भी मान के चलिए, 1 दिन रोगे, 2 दिन रोगे, 3 दिन रोगे, चौथे दिन, 5वें दिन हटो, जो जाना था जाने दो। कोई भी शोक होता है तो 4 दिन 5 दिन, विवाह के बाद चतुर्थी क्यों दिन? अगर माता पिता से वियोग में वह कन्या ज्यादा दुखी है तो उसका पूजा पाठ आदि किसी भी संस्कार में मन नहीं लगेगा। इसलिए उन 3-4 दिनों में कुल परंपरा समझाई जाती है, सभी लोग उसको आके मुंह दिखाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गांव के पूरे लोग की बिटिया तुम यहाँ पर दुखी नहीं रहोगी, एक घर छोड़ के आई हो तो तुमको हम लोग अपनी बिटिया की तरीके से मानेंगे, धन से सेवा करेंगे, वस्त्र देंगे और प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो कौन जो मुंह दिखाई में मिलता नहीं है, वस्त्र मिलते हैं, अन्न मिलते हैं, धन मिलते हैं, बूढ़ी माताएं आशीर्वाद देती हैं कि आप दुख भूल जाओ कि आपके माता पिता छूटे हैं, कोई घर छूटा है, एक छूटे हैं तो वो आपके मूल हैं। तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, पता है कि नहीं पता है? मूल जमा हम बैंक में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ब्याज की लालसा रहती है। कहीं पैसा क्यों मूल लगाते हैं? कि मुनाफा हमें अच्छा होना चाहिए। गलत कह रहे हो बताइएगा। हमको मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय है, यानी पूंजी से ज्यादा मुनाफा प्रिय है। तो हे पुत्री, जो आप अपनी पूंजी छोड़ के आई हो तो उसका मुनाफा तो आपको यहाँ मिल ही गया है। यहाँ आपको भाई के बराबर प्यार करने वाला देवर मिलेगा, बहन की तरह आपका नटखट स्वभाव जैसे खेलने कूदने वाली नंद मिलेगी, और मम्मी पापा के जैसे आपको यहाँ सास ससुर मिलेंगे, और
भाई मुसीबत में भाई बन करके, दुख में बहन बन करके, और कष्ट में अगर हो तो पिता बन के, मन उदास है तो माता बन के आपकी हर तरफ से सेवा करने वाला एक पति मिलेगा। ये हो गया आपका ब्याज। तो ब्याज ये इधर इनका ब्याज तुम हो और तुम्हारे ब्याज ये हैं, तो दोनों लोग मिलकर के एक नई पूंजी बन गई, फिर नया व्यापार आरंभ करो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो कोई खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, यही महाराज हमको कुछ सुगंध आने लगी कि अयोध्या में इतनी खुशी मनाई जा रही है, तो खुशी ज्यादा दिन, क्योंकि खुशी के पीछे दुख भी छिपा हुआ है। इधर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे सीताराम, सभी सोच रहे हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट किसको हुआ? जब कुछ पृथ्वी पर मंगलमय अच्छा होने लगता है बंधुओं, आप खूब तपस्या करो, खूब यज्ञ करो, जैसे आपका यश फैलेगा, इंद्र महाराज आप पर मोहिनी माया छोड़ना शुरू कर देंगे। उनका डर लगने लगता है ये बंदा, एक आप लोगों को अवसर नहीं पता होगा, जो सब कहा जाता है ना स्वर्ग प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग के निवासी बनने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। स्वर्ग के पार्षद बनने के लिए आपको एक अच्छा राजा बनना पड़ेगा। अच्छा राजा जो होता है, जिसकी राज्य में प्रजा के आंसू ना गिरे, वो वहां का सभासद बनता है। और जिस राजा ने यहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, वो इंद्र का पद प्राप्त करता है। पृथ्वी से ही इंद्र का चुनाव होता है, और उनमें जो सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, उनको देवताओं के पद प्राप्त होते हैं। जो साधु संतों में सिद्ध हो जाते हैं, वो स्वर्ग में, जो मोक्ष की ओर नहीं गए लेकिन देवत्व उनका समाज के प्रति अच्छा था, वो संत देवता बनते हैं जाकर के। महाराज इधर राम जी की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, और देवताओं के यहाँ जैसे लग रहा है कि अंधेरा छा गया हो, शोक की लहर देवताओं के यहाँ। सुने सुर बिनय ठाणी पछतानी, सुन सुर बिनय ठाणी पछताती, भय वो सरोज विपिन हिमराती। महाराज आज देवताओं ने बड़ा दुख व्यक्त किया कि हे, अगर भगवान का राज्याभिषेक हो गया, तो जिस कारण उनका आगमन पृथ्वी पर हुआ है, तो यह कार्य नहीं सिद्ध हो पाएगा। राम जी की जो लीला देखने के लिए इतने ऋषि मुनि सब जगह जगह पर स्थान रखे हैं, उनसे कैसे मुलाकात होगी? तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चोरही चंदिनी रात नभावा। उन देवताओं को अवध में बजती हुई बधाई का नहीं सुहाती थी, जैसे एक चोर को प्रकाश यानी चांदनी रात कभी नहीं भाती है। देवताओं ने माँ सरस्वती को बुलाकर विनती की, बार बार उनके चरणों में गिर रहे हैं, कह रही हे माते, अब आप हमारी विपत्ति में ध्यान रखो, क्योंकि आपको छोड़ करके अब कौन वहां जाएगा ज्ञान देने, क्योंकि आप तो ज्ञान की देवी हैं। ऐसा करिए कि श्री राम जी का जो लीला है वो वन को जाने की है, और यहाँ मामला पलटा जा रहा है। दशरथ जी उनका राज्याभिषेक करने के दे रहे। सुन सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि काई निहोरी, मातु तोई नहीं थोरी वो खोरी।
देवता की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। हाय, क्या बताएं देवताओं को। मैं कमल वन के लिए हेमंत की ऋतु रात हुई, इस तरह ऐसा पछताया कि हम कैसे जाएं कि भगवान को, जिस भगवान को हम लोग इतना प्रेम करते हैं, हम उनको वन में कष्ट भोगने के लिए वाणी पलटने जाएं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म यस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। बार बार सभी देवता सरस्वती जी के चरणों में वंदना कर रहे हैं। सरस्वती जी संकोचवश न कर पा रही, न ना कर पा रही हैं। सरस्वती जी ने भगवान राम द्वारा पूरे देखा कि ये आगे की लीला, राक्षसों का वध, संतों का उद्धार, सब विचार करके देखा तो अवधपुर में आने का मन बनाया कि अब कैसे। श्री राम जय राम।